धनबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। 28 कोर्ट बिल्डिंग व एमपी एमएलए परिसर खाली। धनबाद स्थित सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। कोर्ट प्रशासन को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें परिसर में बम रखे जाने और उसके विस्फोट की बात लिखी गई थी। ईमेल मिलते ही जिला जज को इसकी सूचना दी गई और तत्पश्चात पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 28 कोर्ट बिल्डिंग तथा एमपी एमएलए कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया। अफवाह फैलते ही अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादियों के बीच दहशत का माहौल बन गया। एहतियातन सभी प्रवेश और निकास द्वारों को सील कर दिया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हाजत, कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम और वकीलों के चैम्बर सहित परिसर के चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कोर्ट परिसर को फिलहाल पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार अब तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जांच पूरी होने तक सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस की साइबर सेल ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर अंदर ग्राउंड में बॉम्ब लगा हुआ है, तो ऐसा हम लोग को बोला गया और बोला गया कि अपने सुरक्षा के लिए बाहर निकल जाइए। यहाँ तो इसके बाद काफी भीड़ जैसी समस्या हो गई थी, सभी अधिवक्ता चुके रोड पे आ गए थे, तो क्या कुछ माहौल था? बहुत डर का माहौल, हाँ डर का माहौल है और पहले से कुछ पता नहीं था, तो अब आने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे बुरी तरह फंस गए हैं बॉम्ब की वजह से। कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर हम लोग को बाहर निकाल दिया गया है, तो प्रशासन से थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं सुरक्षा के लिए? यही है कि अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इधर कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो जनता का ध्यान रखते हुए और थोड़ा प्रशासन को टाइट होना चाहिए। क्योंकि अधिवक्ता एक सेंसिटिव भाग है, लोगों की समस्याओं को समाधान करने का एक रोल निभाता है। ऐसे में उनके काम को अब सबका तो यही है कि जो हमारा जो मेन पार्ट है, मेन बॉडी है, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया या फिर एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, इन्हीं लोगों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्या नाम है? रीमा मिश्रा जी। देखिए क्या होता है, आज कोर्ट को क्या होता है एक ईमेल मिला है और उस ईमेल में क्या होता है बम से संबंधित क्या होता है कुछ धमकी वगैरह दिया गया था। अजीत कुमार का एक व्यक्ति था तमिलनाडु में, उससे संबंधित आपका लेटर आया था। उसी में बोला गया था कि 12 बजे के तकरीबन ये RDX बम और साइनाइड वगैरह का क्या होता है धमकी था कि हो सकता है कोर्ट परिसर में। तो उसी के संबंध में ये पूरा कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है और एहतियातन डॉग स्क्वाड और HHMD वगैरह की मदद से पूरे कोर्ट परिसर में ये ढूंढवाया जा रहा है। तो कुछ क्या होता है डॉग वगैरह कुछ ये कर रहे हैं, उसी में हम लोग अभी। ये मेल कहाँ आया था सर, किनके पास आया? अभी ये कोर्ट को आया था, अभी बाइक निकाला गया है। जी हाँ, 1-2 बाइक तो क्या होता है एक जगह जो जहाँ पे डॉग आपका रुका है, तो वहाँ पे कुछ संदेहास्पद अगर हम लोग को कुछ भी लगा है तो वो हम लोग उठाए हैं। तो अभी तो देखिए बस 1 घंटा हुआ है, तो मेल निकालने में 1-2 दिन का समय लगता है ना। मतलब उसका डिटेल्स वगैरह पूरा कोर्ट कैंपस अभी तक जितना हो गया उतना तक सेफ है। अभी तक उसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। थैंक यू। इसलिए आज आप लोग बाहर आ रहे हैं, क्या सूचना मिली? इस तरह की एक सूचना प्रशासन को मिली है कि कोर्ट प्रीमाइसेस में कोई बम प्लांट किया गया है। उसी के चलते प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से जो है पूरा कोर्ट प्रीमाइसेस को इंक्लूडिंग जुडिशियल ऑफिसर्स एंड कंसर्न लिटिगेंट्स एंड एडवोकेट सबको बाहर करा एंड एट प्रेजेंट वहाँ पर शायद सर्च आउट हो रही होगी अंदर में, उसका खोजबीन किया जा रहा है। इसी सुरक्षा की दृष्टि से सबको बाहर निकाल दिया गया और हम लोग स्वतः निकल भी गए। धमकी दिया गया क्या कुछ इसके बारे में? इट कांट बी से ये तो प्रशासन के का कोई खुफिया उनको जानकारी मिली, जैसा कि हम लोग को पता चला है, लेकिन किसके द्वारा दी गई है ये तो प्रशासन बाद में डिस्क्लोज करेगा। हम लोग के पास में इस बात का कोई पुख्ता जानकारी है नहीं किसके द्वारा। इसमें इस तरीके के धमकी आते रहते सर, इस पर क्या कुछ कहें? अब देखिए पूरा अगर कहा जाए तो पूरा विश्व, इस देश की बात मैं नहीं कहूँगा, ये पूरा विश्व अभी अस्त व्यस्त है। सिर्फ भारत देश का ये पर्सनल कोई नहीं है ये मैटर।
अगर आप न्यूज़ चैनल से आप जुड़े हुए हो तो आप भी देखते ही होंगे कि पूरा विश्व में अभी ये इस तरह की हरकतें चल ही रही है। हाँ, तब है क्या कि जहाँ तक हो आदमी को अपनी सतर्कता के लिए हम लोग भी बाहर आ गए, प्रशासन की बात को माना, सराखों पर उनका ये बात कि चलिए ठीक है, अब वो हम लोग को सुरक्षित बाहर कर दिए हैं और अपना वो लोग अपना जो ऑफिशियल ड्यूटीज है वो लोग अपना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम AK झा एडवोकेट है।